तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जहां आज की इस वीडियो में हम मैथ का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अगर आप डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपका इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप नंबर सिस्टम के किसी भी प्रश्न को बड़ी आसानी से कर लेंगे। उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद कीर्तिमान सब्सक्राइब करना होगा ताकि आगे की वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट। तो हमारे आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। अब ये नंबर सिस्टम है क्या? तो देखिए, मैथ में हम जितने भी नंबर्स को पढ़ते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है उनको सिस्टम में करना, वही है नंबर सिस्टम। देखिए, मैथ में हम जितने भी नंबर्स को पढ़ते हैं वो क्रम से हमारे मैथ से जुड़े हैं, मतलब क्रम वाइज आए हैं और हमारे मैथ से जुड़े हैं। जिसमें सबसे पहले हमारा आया नेचुरल नंबर, जिससे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसका नाम हमने प्राकृतिक संख्या इसलिए रखा क्योंकि यह हमें प्रकृति यानी कि नेचर से मिले थे। ये संख्याएं थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब ये यहाँ पर सवाल आया कि हम इन 9 से आगे कैसे बढ़ें। तो इसके लिए हमने इसमें 0 को ऐड कर दिया, और जब हमने 0 को ऐड कर दिया तो ये हमारा बन गया 10, 11, 12, 13, ऐसे करके हमारा ये इनफाइनाइट तक बन गया। अब ये सवाल आया कि हमने इसमें 0 को ऐड किया तो इसकी कोई अलग कैटेगरी होनी चाहिए। तो इन सभी को मिलाकर हमने बना दिया होल नंबर, जिसमें हमने 0 को भी ऐड कर दिया। तो इस तरह हमारा होल नंबर बन गया, वो 0 से स्टार्टिंग हो गया और 1, 2, 3, 4 करके इनफाइनाइट तक चला गया। तो ऐसे हमारा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या तो बन गया। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, जैसे इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे ये होल नंबर आप देख सकते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्टिंग हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। और जो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग हो रहा है वो 1 से स्टार्टिंग हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सभी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, यानी कि ये 1 से स्टार्टिंग है तो ये इस होल नंबर में आ सकता है, लेकिन ये होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं जा सकता है क्योंकि इसमें 0 भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ने के बाद अब यहाँ पर बात आती है प्राइम नंबर की, और उसके बाद आती है कंपोजिट नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, और उसके बाद भाज्य संख्या। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप इन दोनों का पेयर बनाकर आप इसको समझें, ताकि बाद में आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो जो प्राइम नंबर होता है इसमें आपको बस यही याद रखना है कि जो प्राइम नंबर होता है वो खुद से कटता है और 1 से कटता है, और बाकी ये किसी से नहीं कटेगा। और इसी के बीच बात करें कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या की, तो जो भाज्य संख्या होता है वह कम से कम 2 से अधिक संख्याओं से कटता है, यानी कि खुद से भी कटेगा, कोई और एक नंबर से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, कम से कम 3 से कटेगा। 3 से ज़्यादा से भी कट सकता है, लेकिन ये 3 से कम नहीं कटेगा। तो वो हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। आप इसको ऐसे याद रखिए कि जो अभाज्य यानी कि उसमें भाग नहीं जा रहा है, तो उसमें वो बस खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। और जो अभाज्य है, मतलब जो भाज्य है, वो खुद से भी कटेगा, कोई और नंबर से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो बस आपको यही याद रखना है। चलते हैं आगे। तो हमने यहाँ नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इन सभी को हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर पे। तो इंटीजर हमारा होता है जैसे माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। अब इसको समझिए, जैसे अगर मान लीजिए आपका अकाउंट है, आपसे किसी ने पैसा लिया तो आप इसको क्या लिखेंगे? प्लस। और अगर आपके अकाउंट से पैसा जाएगा तो आप लिखेंगे माइनस। मान लीजिए आपको किसी ने 10 रुपये दिया है तो आप इसको लिखेंगे अपने अकाउंट में, जैसे लिखना है तो लिखेंगे +10, 10 रुपये मेरे पास आ गए। अगर मान लीजिए आपने किसी को दिया 10 रुपया तो आप लिखेंगे मेरे अकाउंट से 10 रुपये कट गया, यानी कि -10 हो गया।
तो इन्हीं माइनस प्लस के लिए ज़रूरत पड़ी है इंटीजर के लिए, इंटीजर का यानी कि पूर्णांक का। तो इंटीजर का जो सबसे मेन जो मकसद था जो आने का, वो था सबसे ये जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है प्लस और माइनस को लाने के लिए। अगर प्लस माइनस नहीं रहता तो आप इसको कैसे कर देते कि अगर मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि मेरे पास 15 रुपये आ गए, तो आप इसको अगर माइनस प्लस नहीं है तो कैसे लिख देते हैं। वैसे मान लीजिए 15 लिख दिए तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये आ रहा है कि जा रहा है। आप इसको ना माइनस लिख सकते हैं, -15 लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 15 रुपये मेरे गए हैं, और +15 लिखेंगे तो समझ सकते हैं 15 रुपये आए। तो बस इसीलिए इंटीजर की ज़रूरत थी। तो चलते हैं अपने आगे। तो अब हमारा आएगा इवन नंबर और उसके बाद आएगा ऑड नंबर, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या। लेकिन हम इन दोनों संख्याओं को, सम और विषम, इन दोनों को एक पेयर बनाकर समझेंगे जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो देखिए, सम संख्या और विषम संख्या आप में इन दोनों में बस एक चीज़ याद रखना है, अगर जो संख्या 2 से पूरी कट जाए वो हो जाएगी सम संख्या यानी कि इवन नंबर, और जो 2 से ना कटे वो हो जाएगी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। बस आपको इतना ही समझना है। तो चलते हैं आगे। तो अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, और अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो बात करें रेशनल नंबर की, और इरेशनल, 2 नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल, इन दोनों को हम अलग अलग करके समझेंगे। बात करें रेशनल नंबर की, तो जो भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, सीधा समझिए कि जो संख्या को हम बटे के रूप में लिख सकें वो हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो रेशनल नंबर होता है ये कट भी सकता है और रिपीट भी होता है, कट भी जाता है और रिपीट भी होता है रेशनल नंबर। और इसके अपोजिट बात करें इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर को ये ना तो कटता है पूरा और ना ही पूरा रिपीट होता है, उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का सबसे अच्छा उदाहरण होता है पाई, क्योंककि जो पाई की एक्यूरेट वैल्यू होती है वो होती है समथिंग 3.14159265 ऐसे करके होती है। इसकी वैल्यू ना तो पूरी कटती है और ना ही रिपीट होती है, तो इसके लिए पाई एक बेस्ट एग्जाम्पल रहता है। और इसके अलावा इसमें अंडर रूट के जितने भी नंबर होते हैं, जैसे √3, √5, √6, ये सब इरेशनल नंबर में आते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू ना तो कटती है पूरी और ना ही पूरी रिपीट होती है। और ध्यान दीजिए, जैसे हम रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर में हम बताया कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जो q की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से ऊपर होनी चाहिए। q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो यही है, मतलब रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो परिमेय संख्या होती हैं ये रिपीट भी होती हैं और पूरी कट भी जाती हैं। और जो अपरिमेय संख्या होती हैं ये ना तो रिपीट होती हैं और ना ही पूरी कटती हैं। तो बस इतना ही। और हम जो पाई की वैल्यू मानकर चलते हैं 22/7, तो वो पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी का हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक नहीं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना 10 मिनट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।